हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जॉब अलर्ट्स फॉर यू। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे स्कीम एंड सिलेबस ऑफ द वेरियस रिक्रूटमेंट बाय द केवीएस, जो पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी है। उसके बारे में आज हम स्कीम और सिलेबस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं। जो आपका एग्जाम रहेगा वो टोटल एग्जाम रहेगा 180 मार्क्स का। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी, सभी एग्जाम 180 मार्क्स के रहेंगे और 180 ही आपको क्वेश्चंस आएंगे और हर एक क्वेश्चन आपको 1 मार्क का होगा। ठीक है, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको टाइम जो है वो 180 मिनट्स ही मिलेंगे विदाउट एनी लिमिट फॉर ईच पार्ट इंडिविजुअली। ठीक है, यहाँ पर आपको चाहे पार्ट्स में मिल रहा होगा, ठीक है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, या फिर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट में हमने जस्ट सेग्रीगेट किया है कि क्या क्या आपको क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, एज पर द स्कीम, ये स्कीम की बात कर रहे हैं अभी। ओवरऑल एक पैटर्न, ठीक है, कि इस सब्जेक्ट से इतने क्वेश्चंस आएंगे, जीके से इतने आएंगे, क्वेश्चंस कितने आएंगे, स्कीम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो स्कीम और पैटर्न जो है वो सभी पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी सबके लिए सेम है। ठीक है, इवन सिलेबस भी सबके लिए सेम है, एक्सेप्ट जो आप ये फोर्थ देख रहे हो, ये वाला सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस 100 मार्क्स का, ये यहाँ पे डिफरेंस है बस। ठीक है, अभी हम डिस्कस करते हैं। तो पहले आपको बता दिया कि आपका 180 नंबर का पेपर होगा, ऑनलाइन पेपर होगा, और 1 नंबर का क्वेश्चन होगा, और 180 ही आपको मिनट्स मिलेंगे, मतलब 3 घंटे आपको पेपर करने के लिए मिलेंगे। इसमें मेन बात क्या है कि अगर किसी ने आप में से बैंकिंग का एग्जाम दिया है तो उसमें क्या होता है कि हर एक पार्ट वाइज आपको टाइम दिया जाता है कि क्वांट के लिए इतना टाइम है, रीजनिंग के लिए इतना है, इंग्लिश के लिए इतना टाइम है, और ऑटोमेटिकली वो स्विच हो जाता है अगर टाइम आपका एक्सपायर हो जाता है। 30 मिनट्स लेट इट बी। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपको 180 मिनट्स दिए गए हैं, 3 घंटे का पेपर है। वो आपकी मर्जी है कि आप सबसे पहले पार्ट 4 करना चाहते हो, पार्ट ए करना चाहते हो, या पार्ट बी करना चाहते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड है, तो आप आगे पीछे स्विच कर सकते हो ऑनलाइन एग्जाम में। ठीक है, तो अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेशन में रिप्लाई कर सकते हो इसको और क्लैरिफाई करने के लिए। ठीक है, तो स्कीम देखते हैं। पहले लैंग्वेज की प्रोफेंसी आपकी चेक की जाएगी। कैसे? इंग्लिश लैंग्वेज में आपको 10 क्वेश्चन आएंगे और हिंदी में 10 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और उसके बाद जो पार्ट सेकंड होगा आपका जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जीके के, और रीजनिंग के 5, और कंप्यूटर लिटरेसी के 5। क्वेश्चन पैटर्न बहुत चेंज कर दिया है। अगर ऑफलाइन की बात करूं तो यहाँ पर मेरे ख्याल से पहले 10-10 क्वेश्चन आते थे, टोटल 20 होते थे, और अभी सिर्फ टोटल 10 क्वेश्चन ही है आपके। ठीक है, और उसके बाद ये जो पार्ट है ये आपको कॉमन दिखेगा। ठीक है, पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन एंड लीडरशिप, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पीजीटी हो, टीजीटी हो या पीआरटी हो, हर एक टीचिंग जॉब के लिए आपको ये जो पार्ट है, पार्ट 3, ये कॉमन है स्कीम और एग्जाम के लिए। अगर हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे टीजीटी के लिए, उसमें भी आप देखोगे यही पैटर्न है। तो अंडरस्टैंडिंग द लर्नर 15 क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग द टीचिंग लर्नर 15 क्वेश्चन, क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप एंड पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन। ठीक है, यहाँ पर टोटल जो क्वेश्चन आएंगे वो 40 क्वेश्चन आएंगे इस टॉपिक से। और नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा स्पेसिफिक सिलेबस सब्जेक्ट नॉलेज, 100 क्वेश्चन, इसके लिए आपको एन आपको रेफर करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या है कि प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट। ठीक है, ये 60 मार्क्स का होगा। ये जो बाद में होगा, ये बाद में होगा जब आप रिटर्न क्लियर कर लोगे, उसके बाद आपको होगा। इसमें क्या होगा, एक तो डेमो टीचिंग होगी 30 मार्क्स की, और इंटरव्यू होगा 30 मार्क्स का। तो वेटेज की अगर बात करें रिटर्न विद रिस्पेक्ट टू प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी, तो वेटेज रहेगी 70 और 30 की रहेगी। तो फाइनल जो मेरिट लिस्ट रहेगी वो परफॉर्मेंस आपकी बोथ पे आपको डिपेंड करेगी, रिटर्न टेस्ट और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी। ठीक है, तो ये तो था पीजीटी का। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं टीजीटी का। टीजीटी में भी आप देखोगे सिमिलर ही है पैटर्न, 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, सेम सब कुछ है। डिफरेंस कहाँ पर है? सब्जेक्ट नॉलेज 100 मार्क्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स भी सेम है। ठीक है, 180 मार्क्स है, 180 क्वेश्चंस है, और 180 मिनट्स है। ठीक है, सब कुछ सेम है। 10 क्वेश्चन इंग्लिश, 10 क्वेश्चन हिंदी, 10 जीके के। ठीक है, 10 रीजनिंग, 5 रीजनिंग के, 5 कंप्यूटर लिटरेसी के। ठीक है, और यहाँ पर क्वांट नहीं है, अगर देखोगे तो रीजनिंग है, रीजनिंग एबिलिटी 5, कंप्यूटर नॉलेज 5।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर भी आपको 5 मिलेंगे। ठीक है, इसका सिलेक्शन भी ऐसे ही होगा, वेटेज आपका 70-30 रेशियो में रहेगा और सब कुछ सेम है। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम पीआरटी के लिए। पीआरटी की स्कीम भी आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि स्कीम जो है वो सबकी सेम है। पीआरटी के लिए भी आपको 4 पार्ट्स में डिवाइड है। लैंग्वेज टेस्ट होगा आपका हिंदी इंग्लिश, और जनरल अवेयरनेस, ठीक है, रीजनिंग, प्रोफेशनल कंप्यूटर, 20 मार्क्स। ठीक है, 10-10 5-5 क्वेश्चंस होंगे और ये पैटर्न कॉमन है सबका। इसमें क्वेश्चन वेरी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर पीआरटी में देख रहे हो 60 क्वेश्चंस है, जबकि पीजीटी में कितने क्वेश्चन थे, 40। ठीक है, और अब पीआरटी में क्या है, सब्जेक्ट नॉलेज स्पेसिफिक जो है वो 80 मार्क्स का है, इसीलिए यहाँ पर जो 20 मार्क्स है वो यहाँ पर इंक्रीज कर दिए इन्होंने। हालांकि वहाँ ये पीजीटी में 100 मार्क्स का था। ठीक है, और बाकी सब कुछ सेम है, 60 मार्क्स का, 30 मार्क्स ये। तो आप अगर आपको फिर भी कोई डाउट है इसके रिलेशन में तो आप कमेंट्स में टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो स्कीम हमने समझ ली है पैटर्न की कि किस टाइप का पैटर्न होगा हमारा एग्जाम का, कितने क्वेश्चन किस में से आएंगे। अब डिटेल सिलेबस की बात करूं तो मैंने एक एग्जांपल लिया है पीजीटी का। ठीक है, तो पीजीटी में बात करेंगे हम। पीजीटी में क्या है, पीजीटी का एग्जांपल मैंने लिया है यहाँ पर, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है और ये स्कीम प्लस सिलेबस है, जो स्कीम मैंने आपको बताई थी। ठीक है, तो प्रोफेशनल लैंग्वेज क्या है, 20 मार्क्स की। अब इंग्लिश में क्या क्या आएंगे आपको, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, वर्ड पावर, ग्रामर एंड यूसेज, ये आपको 10 क्वेश्चन आएंगे। और हिंदी में जो होंगे वो पठन कौशल्य, शब्द समार्थ, व्याकरण एवं प्रयुक्ति, ये 10 क्वेश्चन आएंगे। और जो रीजनिंग के होंगे वो 5 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन। जनरल अवेयरनेस बहुत लोगों के माइंड में होता है, तो आप लास्ट 6 मंथ की जनरल अवेयरनेस कर सकते हो, पढ़ सकते हो, करंट अफेयर लास्ट 6 मंथ की इनफ है, क्योंकि ज़्यादा डिटेल नहीं होंगे, 10 क्वेश्चन ही होंगे। ठीक है, तो कंप्यूटर लिटरेसी सिंपल हो सकती है, इनपुट आउटपुट, और जो आजकल डिजिटल वर्ल्ड में चल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग 5 क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ डिटेल आपको दिया गया है कि पार्ट 3 जो है आपका वो डिटेल आपको एक्सप्लेन किया गया है सिलेबस में। स्कीम में तो आपको टॉपिक दिए गए थे। अब पीजीटी में 40 मार्क्स का है, तो आप देख सकते हो अंडरस्टैंडिंग द लर्नर 15 क्वेश्चन। तो 15 जो क्वेश्चन है आपको इस टॉपिक में से आएंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, मैच्योरेशन, ठीक है, डेवलपमेंट प्रिंसिपल, डिबेट्स एंड डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, फिजिकल कोग्निटिव, ये विद रिस्पेक्ट टू चाइल्ड है। अगर आप चाइल्ड साइकोलॉजी की बात करोगे तो विद रिस्पेक्ट टू चाइल्ड है, कि चाइल्ड के क्या क्या नीड्स है, एडोलेसेंस क्या होता है, चैलेंज एंड इंस्पिरेशन फॉर डिजाइनिंग इंस्टीट्यूशन सपोर्ट, रोल ऑफ प्राइमरी एंड सोशलाइज एजेंसी। ठीक है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग। अब टीचिंग लर्निंग में क्या है, रोल ऑफ टीचर क्या है, ठीक है, रोल ऑफ लर्नर क्या है, कैसे लर्नर होते हैं, ठीक है, वीक कैसे हो सकते हैं, वीक को आप कैसे कोग्निटिव और कंस्ट्रक्टिव एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, ओवरऑल जो करिकुलम है वो कैसे आप रहोगे। ठीक है, एक्सपोनेंशियल डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग होती है अगर आप साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन में जाओगे, चाइल्ड साइकोलॉजी की बात में करोगे तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन होती है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग होती है। ठीक है, तो लेसन प्लान कैसे होते हैं, तो ये सब इसके क्वेश्चंस आपको 15 क्वेश्चंस आएंगे ओवरऑल। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग टेक्निक के। नेक्स्ट जो है क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, इसके 4 क्वेश्चन आपको आएंगे। डिटेल टॉपिक यहाँ पर है, कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी क्या होती है। देखो केवीएस क्या है, केवीएस एक सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल है। ठीक है, तो डाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर मोस्टली हर एक रिलीजन, हर एक कल्चर के स्टूडेंट पढ़ते हैं। ठीक है, और आर्मी के स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं, तो बीट पंजाबी, हरियाणवी, ठीक है, मलयालम, केरला से, तमिलनाडु से, सब मिक्स होते हैं बच्चे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी होता है, सबको साथ लेके चलना होता है। ठीक है, और उसके बाद स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, लीडरशिप, ठीक है, ये भी टीचर कैसे, अगर टीचर को आएगा तभी तो बच्चों में वो इनबिल्ड करेगा। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हैं जिसमें से आपको 4 क्वेश्चंस आएंगे। प्रोस्पेक्टिव इन एजुकेशन क्या है, ये जो है ये नेप के प्रोग्राम है। ठीक है, ये नेप की एक ऑनलाइन पीडीएफ भी अवेलेबल है, नेप। ठीक है, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा नेप 2020 के कुछ चेंजेस भी हुए थे, तो आप ऑनलाइन अगर गूगल पे चेक करते हो नेप 2020 की, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, राइट टू एजुकेशन, फ्री कंपलसरी एजुकेशन एक्ट,
इसमें क्या 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 चेंजेस हैं और क्या क्या ये रूल स्टेट करते हैं, ठीक है। तो ये सब फंडामेंटल और हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस अमेंडमेंट्स हैं, ठीक है, चाइल्ड राइट्स के लिए, प्रिंसिपल, ये सब। और सब्जेक्ट नॉलेज आपको जैसे बताया 100 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो सब्जेक्ट नॉलेज हम यहाँ पर नहीं डिस्कस कर रहे क्योंकि वो बहुत डिटेल्ड में सब्जेक्ट नॉलेज हो जाएगी, चाहे वो, क्योंकि टीजीटी है, पीजीटी है, चाहे बायो, केमिस्ट्री, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, सबकी आपको सब्जेक्ट नॉलेज अलग अलग है, ठीक है। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि एडवांस्ड है वो काफ़ी, ठीक है। कुछ अगर मैं कंप्यूटर साइंस की बात करूँ तो प्रोग्रामिंग नॉलेज भी है वहाँ पर, पाइथन की भी है थोड़ी सी, और कुछ डिटेल एआई की भी है। तो आपको डिटेल केवीएस सिलेबस के लिए आपको, और ऑब्वियसली आपको केवीएस सेंटर की साइट पे मिल जाएगा, लेकिन अगर आप डिस्क्रिप्शन में, मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मैंने अपलोड कर दिया है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो केवीएस का सिलेबस। और वो ये जो एनेक्सर है ये भी आपको उसी पीडीएफ में मिल जाएगा, पोस्ट वाइज और सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेशन में क्लियर कर सकते हो। और इस वीडियो को जितना आप शेयर कर सकते हो अपने जो भी एस्पिरेंट अप्लाई कर रहे हैं, ताकि उनको एक बार क्लैरिटी हो जाए कि क्या क्या चेंजेस है और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होने वाला है, ठीक है। तो उनको आप शेयर करो और लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।